करनी है बात कर लीजिए, फोन करना है फोन कर लीजिए, किसी का कोई सवाल है, स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है, बात करना चाहते हैं तो वो सेशन अटेंड कर सकते हैं। परफेक्ट। हर थर्सडे को हम लोग कनेक्ट होते हैं पूरी कॉन्वर्सेशन करने के लिए। आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी, एनीथिंग आप बात करना चाहते हो, हम बात करने के लिए रेडी हैं। तो एक स्माइल के साथ शुरू कर सकते हैं। जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं, एक स्माइल, एक बड़ी सी स्माइल। ये वाली मसल्स भी तो थोड़ी सी एक्टिव हो जानी चाहिए ना, ये वाली जो मसल है। कहते हैं जो जिस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो चीज ज्यादा निखर के आती है। स्माइल अच्छे से करना सीखोगे तो ये भी निखर के आएगी। राइट। चलिए बहुत बढ़िया। सो अभी हम सबसे पहले आप लोगों की कुछ नॉर्मल सी बातें करेंगे, जो कि छोटी जरूर हैं, नॉर्मल जरूर लगेंगी आपको, बट आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बना देगी। प्रोडक्टिव मतलब बिजी नहीं। कुछ लोगों को लगता है ज्यादा बिजी रहना मतलब ज्यादा प्रोडक्टिव। अगर आप अपना करियर में कुछ भी कर रहे हैं तो आपको लगता है जितना ज्यादा बिजी रहेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, और जितना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे उतना ज्यादा आपकी करियर ग्रोथ होगी। बट ऐसा है नहीं। बिजी का मतलब प्रोडक्टिव नहीं होता। ज्यादा स्पीड का मतलब ज्यादा बड़ी लाइफ नहीं होती है। प्रोडक्टिव का मोर से कोई कनेक्शन नहीं है। प्रोडक्टिव का मतलब है आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में कम से कम रेजिस्टेंस होना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो लेजी नहीं है, काम जबरदस्त कर रहे हैं, दबा के कर रहे हैं, लेकिन वो डिसकनेक्टेड है किन चीजों से, रूट से। एंड माई शेक इज हेयर। किस किस के पास शेक है? लेट्स हैव अ चीयर्स। चीयर्स एवरीबॉडी। हम्म। वेरी नाइस। मेरे वाले शेक में बीटा हार्ट भी है। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। तो न्यूट्रिशन साथ में है तो इट्स गोना फील इवन मोर अमेजिंग। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से नेचर के साथ अपनी नॉर्मल रिदम के साथ कनेक्ट करें कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, हमारा करियर ग्रोथ भी हो, या फिर अगर करियर ग्रोथ की बात नहीं है तो आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो। तो सबसे पहले प्रिंसिपल नंबर वन, आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज नॉट ए मशीन। अगर फोन की बैटरी लो हो जाए तो चार्ज हो सकती है, और अगर आपकी बॉडी की बैटरी लो हो जाए तो हमारा न्यूट्रिशन काम आता है। अगर न्यूट्रिशन में आप सिर्फ कॉफी है, शुगर है, स्क्रोलिंग है इंस्टाग्राम की, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। क्योंकि ह्यूमन बॉडी किस पे काम करती है? रिदम पे काम करती है, प्रेशर पे काम नहीं करती है। अब वो रिदम कैसे लेके आएंगे? तो वो रिदम की कुछ टेक्निक्स है। पहली टेक्निक क्या है? नेचर से कनेक्ट करना। नेचर से कैसे? अब नेचर का मतलब ये नहीं कि पहाड़ों में चले जाना है, जंगलों में चले जाना है कि नेचर से कनेक्ट करने, नहीं। कुछ सिंपल सी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ के अंदर जरूर लेके आई हैं। इसीलिए कहते हैं मॉर्निंग रिचुअल्स बहुत जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला मॉर्निंग रिचुअल क्या करना है? मॉर्निंग सनलाइट। आपको अपनी सनलाइट के साथ 2 से 5 मिनट जरूर करना है। कहते हैं कि अगर किसी को सक्सेसफुल होना होता है तो उसका सूर्य बलवान होना बहुत जरूरी है। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं आपको कोई एस्ट्रोलॉजी की चीजें भी नहीं बताने वाली। मैं सिर्फ नॉर्मल बात कर रही हूँ कि सूर्य बलवान होना, अगर किसी की पर्सनैलिटी किसी को स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसका सूर्य बलवान होना चाहिए। अब सूर्य का बलवान कैसे होगा? सूर्य सोर्स से। सोर्स क्या है? सूरज। सूरज कब उगता है? सुबह उगता है। तो इसीलिए कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको वहां से सोर्स मिलता है। किस चीज का सोर्स है वो सनलाइट नहीं है सिर्फ, वो आपकी बॉडी का रिदम रीस्टार्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर है। तो सुबह सबसे पहले 2 से 5 मिनट मॉर्निंग सनलाइट अपनी आंखों पे जरूर डालनी है। मिट्टी पे या घास पे, या अगर मिट्टी या घास दोनों ही चीज नहीं है तो नंगे पांव थोड़ी सी देर जरूर रहना है। मैंने आप सबको एक टेक्निक बताई थी, अगर आपके आसपास पेड़ है तो पेड़ को हग करना। क्यों? क्योंकि उससे मैग्नेटिक फील्ड आपका स्टेबल होता है। फोन आप पूरा दिन देखते हैं, फोन को साइड में रख के थोड़ी सी देर आसमान को भी देखिए। हो सकता है आप शाम को टहलते हुए, या सुबह टहलते हुए, या सुबह पौधों में पानी डालते हुए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और थोड़ी सी देर ना अलोम विलोम जो करना है, बंद दरवाजों में मत कीजिए, थोड़ी सी खुली हवा में किसी पेड़ पौधे के पास, आपके घर पे अगर बहुत सारे गमले हैं तो पौधों के पास बैठ के थोड़ा सा स्लो ब्रीदिंग जरूर करनी है। इससे क्या होगा? सबसे पहली चीज, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो शांत हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका जो दिमाग है ना वो और ज्यादा क्लियर होगा। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कचरा वचरा भरा हुआ हो, आपकी अलमारियों में कचरा भरा हो, तो क्या होगा? माइंड कंफ्यूज रहता है।
क्योंकि माइंड पैटर्न्स पे चलता है, और पैटर्न अगर डिस्टर्ब करना है तो हमें कुछ नई आदतें अपनानी है। तो अपने माइंड को क्लियर करने के लिए आपको ये नेचर के साथ कनेक्ट करने से आपका पैटर्न डिस्टर्ब होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। तो आपका जो नेचर है ना, वो आपकी ओरिजिनल थेरेपी है। आज के टाइम पे बहुत सारी थेरेपीज चल रही है ना, तो नेचर इज द बेस्ट थेरेपिस्ट, और उससे आपका कोर्टिसोल लेवल तो डिक्रीज होता ही होता है। दूसरी चीज, टेक्निक सेकंड, 1 पॉइंट फोकस रूल बोलते हैं इसे। अब होता क्या है, जैसे जैसे सोसाइटी में नई चीजें आती है ना, तो हमें लगता है कि हमें इतनी सारी चीजें अगर अचीव करनी है, हमें घर का काम भी करना है, हमें ऑफिस के काम भी करने हैं, हमें फैमिली को भी संभालना है, फैमिली को भी टाइम देना है, तो क्या करना है, मल्टीटास्किंग करना है। एक हमारा जो लाइफ है ना आजकल ट्रेंड पे चलती है, इंस्टाग्राम के ट्रेंड के ऊपर, फेसबुक के ट्रेंड के ऊपर। तो मल्टीटास्किंग का एक बड़ा रूल आ गया कि हम मल्टीटास्किंग मतलब कोई बंदा अगर मल्टीटास्क करे तो चीजें हो सकती है, नहीं। 1 पॉइंट फोकस रूल एस्टेब्लिश कीजिए अपनी लाइफ के अंदर। एक टास्क एक ही टाइम पे, एक ही इंटेंशन के साथ, हर 25 मिनट के अंदर आपको डीप प्रेजेंस जरूर महसूस करनी चाहिए। आज मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, अगर कोई भी इंसान 30 मिनट तक बैठा रहता है तो उसकी बॉडी का जो इंजन है वो 90% डिक्रीज हो जाता है। मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जिसे बूस्ट करने में आप इतनी मेहनत करते हो, वो 90% ड्रॉप हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, हर 30 मिनट्स में अपनी बॉडी को मूवमेंट जरूर देनी है। और हमारे जो इलीट ग्रुप जो हमारा चल रहा है उसके अंदर हम ये सारी प्रैक्टिसेस करवाते हैं। तो 5 घंटे का अगर डिस्ट्रैक्टेड वर्क करोगे, उससे बेटर है 25 मिनट के अंदर आप एक कंप्लीटली प्रेजेंस के साथ प्रोडक्टिविटी निकाल के लाओ। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा फास्ट होना नहीं है, प्रोडक्टिविटी का मतलब कम बिखरा हुआ होना है, लेस स्कैटर्ड। कि हमें एक टास्क एक ही टाइम पे, एक ही इंटेंशन के साथ, इसे 1 पॉइंट फोकस रूल कहते हैं। टेक्निक थर्ड, अगर टीवी का चैनल सही करना हो तो रिमोट की जरूरत होती है, बॉडी के चैनल को अगर फ्रीक्वेंसी में लाना हो तो ब्रीदिंग आपका रिमोट कंट्रोल है। अगर आप ब्रीथ पे कंट्रोल कर सकते हो तो आप अपनी जिंदगी पे कंट्रोल कर सकते हो। एक सिंपल सी प्रैक्टिस है, 4 सेकंड के लिए इनहेल करो, 2 सेकंड के लिए होल्ड करो, 6 सेकंड के लिए एक्सेल करो, या फिर 3 सेकंड के लिए इनहेल करो, 2 सेकंड के लिए होल्ड करो, 4 सेकंड में एक्सहेल करो। और इसे 4 से 5 बार जरूर करो, और अपने सोच को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को बार बार बोलो, आई एम सेफ। क्योंकि हमारी बॉडी फ्लाइट या फाइट मोड पे होती है, या तो बिल्कुल मोटिवेशन के अकॉर्डिंग हाई बूस्ट पे चली जाती है, फ्लाइट मोड पे चली जाती है, या फिर फाइट मोड पे चली जाती है। और एक सेफ बॉडी ही है जो अच्छे से सोच सकती है। तो ब्रीद का मतलब है रिमोट कंट्रोल करना। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, बॉडी आपको डेली रिपोर्ट देती है, और बस फर्क इतना है, अगर आपके पास नॉलेज है आप उन्हें पढ़ पाएंगे, आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उन सिम्टम को समझ नहीं सकते। आज मैं आपको एक छोटी सी लर्निंग दूंगी कि आप अपने यूरिनेशन के अकॉर्डिंग अपनी ब्लड की क्वालिटी कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हो, कि आपको पता लग जाए। यूरिन एक ऐसा सोर्स है, सिम्टम है, जो एजुकेशनल, लॉजिकल और नॉन मेडिकल ऑब्वियसली है, बट यूरिन की क्वालिटी की वजह से आपको अपनी ब्लड क्वालिटी पता लग जाती है। रीजन, क्योंकि जो यूरिन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ब्लड से। कौन सा ऑर्गन काम आता है, किडनी। ब्लड से किडनी टॉक्सिन्स रिमूव करती है जो आपका यूरिनेशन की प्रोसेस में आता है। तो अगर किसी की ब्लड क्वालिटी अच्छी है तो उसका यूरिन क्वालिटी अच्छा होगा, लेकिन अगर किसी की यूरिन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये एक सिम्टम है कि ब्लड क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड, कहीं ना कहीं। अब यूरिन जो है फाइनल आउटपुट है फिल्ट्रेशन का, तो कौन कौन से सिग्नल है जो आपका यूरिन दे सकता है आपको? पहला, हाइड्रेशन। दूसरा, मेटाबॉलिज्म। तीसरा, वेस्ट लोड्स। चौथा, लाइफस्टाइल स्ट्रेस। नॉर्मली जो आपका यूरिन होता है, अगर मैं न्यूट्रल लैंग्वेज में बात करूं, तो लाइट येलो, क्लियर, क्लाउडी नहीं, स्ट्रॉन्ग स्मेल ना होना, फ्रीक्वेंट, आपकी रेगुलर फ्रीक्वेंसी होना, मतलब आपका प्रॉपर हाइड्रेशन जा रहा है, आपका ब्लड कंसंट्रेशन बढ़िया है, आपकी किडनी जो फिल्ट्रेशन है वो एफिशिएंट है। बट अगर लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपने फेस्टिवल ज्यादा सेलिब्रेट किए हैं,
आपकी लाइफ में कुछ अप डाउन्स आए हैं, स्ट्रेस ज्यादा रहा है, तो डार्क येलो यूरिन का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, मतलब आपने पानी ज्यादा नहीं पिया है। ज्यादा नहीं, इनफैक्ट मैं कहूंगी पानी प्रॉपर नहीं पिया है। स्ट्रॉन्ग स्मेल, मतलब आपकी ब्लड के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो चुके हैं, कंसंट्रेटेड वेस्ट बहुत सारा है। क्लाउडी, मतलब फूड का स्ट्रेस है, पुअर फूड आपने खाया है, क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं रहा है, और पुअर फ्लूइड बैलेंस है आपकी बॉडी के अंदर। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट आना या कम फ्रीक्वेंट आना मतलब लाइफस्टाइल का इम्बैलेंस है। तो बॉडी क्या कह रही है? हेल्प मी डाइल्यूट, क्लींस एंड बैलेंस। हेल्प मी डाइल्यूट, क्लींस एंड बैलेंस। अब जैसे बहुत सारे लोग जब न्यूट्रिशन लेना शुरू करते हैं ना, तो उनकी बॉडी में एक ही साइन आता है, उनको यूरिनेशन बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है उनको यूरिनेशन ज्यादा? जब इनिशियल फेज होता है, क्योंकि ब्लड में जितना टॉक्सिन था वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। तो इसीलिए इनिशियली जब आप अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको यूरिन क्या ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको महसूस हो रही है, कि बहुत ज्यादा यूरिनेशन आपको आ रहा है, और ये अच्छा साइन है। आप बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पे हो, आप 21 डे चैलेंज प्रोग्राम में हो, आप एलीट प्रोग्राम के अंदर हैं, जिस भी प्रोग्राम में है, बॉडी में चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि आप और ज्यादा फोकस्ड काम कर रहे हो। और ज्यादा फोकस्ड काम करने से क्या होगा? आपकी बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस में होगी, तो उस टाइम पे आपको यूरिनेशन और स्टूल दोनों ही चीजें आपको एक साइन देती है कि आपको कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट हो रही है। तो ये सिर्फ इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। कम पानी पीना, ज्यादा कैफीन लेना, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाना। प्रोसेस्ड फूड मतलब जो भी चीज पैकेट से बाहर निकल के आई है, एनीथिंग, कुछ भी आपने पैकेट का खाया, बिस्किट खाए, भुजिया खाई, स्नैक्स लिया, आपने सोचा कि मूंगफली, चटपटी मूंगफली एक हेल्दी स्नैक है, चलो ले लेते हैं, बट वो कब बना, कब स्टोरेज में गया, कितने प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। 3-3 साल तक उसकी एक्सपायरी नहीं होती है। सोचने की तो बात है, बस हम सोचते नहीं। अगर हमें छोटी छोटी चीजें नोटिस करना शुरू कर दें तो बहुत इंप्रूवमेंट हो। स्ट्रेस ज्यादा होना, छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस ले लेना, अच्छे से नींद पूरी ना होना, उससे ब्लड जो है वो थिकर हो जाता है। अब ब्लड जब थिकर है तो टॉक्सिन ज्यादा हो जाते हैं। अब ज्यादा टॉक्सिन है तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, और जब किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है तो यूरिनेशन की क्वालिटी चेंज हो जाती है। अब सिंपली कुछ डेली प्रैक्टिसेस हैं, नॉन मेडिकल। क्या क्या करना है? पानी को सिप बाय सिप पीना है, गड़गड़ गड़गड़ नहीं। लेट नाइट हैवी मील्स नहीं लेनी है, और ऑब्वियसली आप लोग ऑलरेडी न्यूट्रिशन का पार्ट, ऑलरेडी कम्युनिटी का पार्ट है, तो आप ऑब्वियसली ये सारी चीजें नहीं करते। बट इन केस अगर कोई यहाँ पे ऐसा है जिसके पास कोच नहीं है, कोई ऐसा है जो अभी शुरू करने से पहले डाइसी हो रहा है, डाउट कर रहा है, तो आप एटलीस्ट ये चेंजेस जरूर कीजिए। लेट नाइट हैवी मील्स मत लीजिए, सनसेट के बाद हैवी मील्स मत लीजिए, नेचुरल फूड्स थोड़े ज्यादा खाओ। ऑल्दो नेचुरल फूड अब नेचुरल नहीं रही हैं, ये एक अलग चीज है, बट आप कंपैरेटिवली प्रोसेस्ड फूड से तो कुछ बेटर ले रहे हो। बॉडी को मूवमेंट में देना, जैसे हमने पहली चीज क्या समझी, अगर 30 मिनट्स की सीटिंग है तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो 90% तक ड्रॉप होता है। तो हर 30 मिनट्स में बॉडी को मूव करते रहना है। अब जैसे मैं आप सभी से एक सवाल पूछती हूँ, आज पूरे दिन में, अच्छा जिन्होंने वर्कआउट किया उनकी बात नहीं है, नॉर्मल जिन्होंने वर्कआउट नहीं किया, आज की पूरे दिन में आपका हाथ अपने कंधे और गर्दन से ऊपर कितनी बार गया? नहीं गया ना? सोचो। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कितनी पुअर होगी, ये एक साइन है। नेचुरल फूड खाने, बॉडी को मूव करना है और ब्रीद करना है बेटर का, क्योंकि रिमोट कंट्रोल है आपका ब्रीदिंग। तो हेल्थ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, ये कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करती है, एक्सट्रीम्स के ऊपर नहीं। तो आपकी बॉडी आपसे बात कर रही है, जब दर्द ज्यादा होता है ना तो मतलब बॉडी चिल्ला रही है, पर फुसफुसाहट में आपका यूरिनेशन और आपका स्टूल
आपको इन्फॉर्मेशन देता है, अगर आप ध्यान से सुने तो। एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट हेयर टू स्केयर यू और समथिंग, आई एम हेयर टू जस्ट टू रिकनेक्ट विद यू, आपकी बॉडी, आपकी ब्रेथ, आपकी लाइफ। तो नाउ द स्पेस इज ओपन, आस्क फ्रीली, नो जजमेंट्स। योर क्वेश्चन में हेल्प समवन एल्स, आपका खुद का एक डाउट हो सकता है, बट वो डाउट हो सकता है बाकी बहुत सारे लोगों की हेल्प करें। सो आई होप सो चैट बॉक्स इज ओपन, हाँ चैट बॉक्स इज ओपन। तो आप में से जो भी पर्सन कनेक्ट करना चाहते हैं, you can just raise your virtual hand, you can raise your hand, you can have a conversation in the chat box। chat box में आप अपना नाम भी डाल सकते हो, मैसेज भी डाल सकते हो, अपना सवाल भी डाल सकते हो, एनीथिंग डन। तो सुधा जी से बात करते हैं सबसे पहले। सुधा जी वेरी गुड इवनिंग, आपके पास अनम्यूट राइट है, साथ साथ में मैं शेक पीऊंगी, चलेगा ना? चलिए, गुड हाँ जी। इवनिंग। गुड इवनिंग जी। जी मैम, मुझे यही प्रॉब्लम है कि मेरे आँख के ऊपर और नीचे स्वेलिंग बहुत हो जाती है। आंख के ऊपर और आंख के नीचे स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, आपने ये कब से हो रहा है आपको? जी ज्यादा दिन से हो रहा है। ज्यादा दिन का मतलब क्या होता है? जी 1 साल से ऊपर ही हो रहा है। कोई बॉडी में कोई डिजीज आया आपको? जी नहीं, पैर और में स्वेलिंग नहीं रहती है, बस खाली आँख के ऊपर है। कोई बीपी, शुगर, जी कुछ एनीथिंग? नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, ये सोने के बाद ही होती है या हमेशा होती है? जी सोने के बाद तो ज्यादा रहता है, दिन में थोड़ा कम होता है, लेकिन अभी इस समय ज्यादा 2-3 महीने से ज्यादा ही दिन भर रह रहा है। अच्छा, अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, आप लिख लेना साथ के साथ, और मुझे बताना इनमें से कोई चीज आपके साथ तो नहीं है। जैसे पहली चीज, क्या आप पानी कम पीते हो? जी पानी इसमें जब से ज्वाइन किए 1 साल हो गया, तब से ज्यादा पानी, 3 लीटर पानी पीते हैं। मतलब पानी वाला प्रॉब्लम नहीं है। सोल्ट ज्यादा नहीं। लेते हो? जी सॉल्ट थोड़ा ज्यादा कम नहीं रहता है, ठीक रहता है। उसको सबसे पहले आपको पूरे दिन में 7 ग्राम से 10 ग्राम सोल्ट पे आना है, लिखो। 7 ग्राम से 10 ग्राम सोल्ट पे आना है। अब वो आइडिया लगा लो, 7 ग्राम 10 ग्राम कितना है, उससे ज्यादा आपको पूरे दिन में नहीं लेना है। पहली जी चीज तो ये चेंज करो। अच्छा, लेट नाइट खाना पीना तो नहीं हो जाता घर पे कोई आ जाए? जी नहीं, लेट नहीं होता है। चलो इस पे क्रॉस मार दो कि ये चीज नहीं है। सोने से पहले ब्रीदिंग करते हो कुछ, थोड़ा सा बॉडी मूव करते हो? जी नहीं, वही शाम को, इस समय तो नहीं हो रहा है, शादी उदी घर में पड़ी है इसीलिए, लेकिन शाम को वर्कआउट करते हैं। शाम को वर्कआउट करते हो। अभी एक तो सोल्ट कम कर दो, दूसरी चीज, सोने से पहले 5 मिनट का हल्की सी एक्सरसाइज शुरू करो, स्ट्रेचिंग, नॉर्मल स्ट्रेचिंग। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आपका जो वोटर है, जो आपकी बॉडी के अंदर वोटर इनटेक है, अगर वो होल्ड हो रहा है तो रिलीज हो जाएगा, कम जा रहा है, गाढ़ा होके इकट्ठा हो रहा है, तो वो भी रिलीज हो जाएगा। दूसरी चीज, सोने का टाइम क्या है आपका? 11-11 बज जाता है। उठते कितने बजे पे हो? उठते, ज्वाइन करते हैं तो सुबह उठ जाते हैं, ऐसे थोड़ा लेट हो छह जाता छह है। घंटे की नींद हो रही है मतलब, है ना? जी सोने से पहले फोन का कितना इस्तेमाल करते हो? जी, करते हैं थोड़ा, आधा घंटा करते हैं। इसको बंद करो, जी फोन का इस्तेमाल नहीं। सोते टाइम पे क्या सोचते हो, एकदम से नींद आ जाती है झटक से, या फिर चलता रहता दिमाग, गाड़ी अलग इंजन पे चल रही है? नहीं, थके रहते हैं मैम तो नींद आ जाती है, ऐसे तो थोड़ा। तो लिखो, लेट नाइट फोन का यूज एक तो बंद कर दो। जी ठीक है, ये कुछ चीजें चेंजेस करनी है, ठीक है? और इससे ना थोड़ा घबराना नहीं है, जो आप सोच रहे हो। जो किडनी है वो आपका फ्लूइड फिल्ट्रेशन करती है, और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होते हैं ना, वो फ्लूइड मेंटेन करती है। तो कई बार जब दोनों चीजें स्लो हो जाती है ना, तो फेस, किसी को फेस सूजा हुआ लग सकता है, आईज लग सकती है, मॉर्निंग में हैवीनेस फील हो सकती है। इसका मतलब सिर्फ ये आपकी जो किडनी है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा काम कर रही है। अब है ना, थोड़ी सी मैं दो दो चार है ना आपको लिम्फेटिक मूवमेंट्स बताती हूँ, वो लिम्फेटिक मूवमेंट्स करनी है, ठीक है? जितने लोग हैं साथ में वो भी कर सकते हैं। मुझे भी थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज बताने के लिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। परफेक्ट। तो सबसे पहले नेक की लिम्फेटिक ड्रेनेज ठीक करो। लिखना भी है आपने तो सुधा जी, लिखना भी है आपने, और करना भी है साथ में। तो ये यहाँ की लिम्फेटिक ड्रेनेज,
करो आपके लिए, मेरे को नहीं है दिक्कत, आपको है जी। दिक्कत। ये की, ये नोट कर लेना, ठीक है। दूसरी कौन सी करनी है? ट्रक। ट्रंक बोलते हैं इसको। मतलब सीधा खड़ा होना है, हाथों को ऐसे फोल्ड करना है, एंड ये सोने से पहले यही वाली करनी है और उठते भी यही करनी है। इसको ट्रंक ट्विस्ट बोलते हैं। जी। ठीक है, सेकंड ये करनी है। तीसरा, आर्म पिट। हाँ, इस यहाँ पे आर्म पिट, ये लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। फोर्थ, अपने हाथों को रोटेट करना। लिम्फेटिक ड्रेनेज करना शुरू करो, ताकि लिम्फेटिक प्रॉब्लम्स आपको ना फेस करनी पड़े। उसके नेक्स्ट, आपका पेट कैसा रहता है? मैम पेट तो साफ नहीं बहुत होता है। देखो, मेरे को पता नहीं है आपके बारे में, बट मैं आपको सारे कारण बता रही हूँ, अब देख लो कौन कौन सा कारण है। त्रिफला खाना शुरू करो। जी त्रिफला यूज कर रहे हैं। कितनी यूज करते हो दिन में? जी 2 बार सुबह शाम। इसको एक बार के लिए 4 बार करो। ब्रेकफास्ट, लंच, शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, या फिर सुबह, लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पे, और सोने से पहले। जी जी। ठीक है, इसको एक बार डबल कर दो। क्योंकि अगर गट प्रॉपर क्लीन नहीं होगा ना, और सोल्टी फूड ऑलरेडी ज्यादा खा रहे हो, फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, स्ट्रेस जा रहा है, तो ये थोड़ा सा, ठीक है। पांचवा, वाटर रिटेंशन। अगर पूरा पानी पी रहे हो, अगर गट सही होता तो मतलब वाटर रिटेंशन होता, बट उसके लिए क्या करना था? लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो मैंने आपको एक दो चीजें बताई। तो ये फैट नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसका सिंपल सा सिम्टम है ये आपकी बॉडी का, कि किडनी थोड़ा ज्यादा काम कर रही है। मान लो आपके घर पे 10 मेहमान आ जाए अभी, कितना काम बढ़ जाएगा? थक जाओगे जी ना? जी जी। तो आपकी किडनी भी थक रही है। जी, ये करना शुरू कर दो। ठीक है ठीक। ठीक है, उसके अलावा कुछ और? यही प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। दिन में प्रॉब्लम अच्छा नहीं नहीं है, लगता। ये हाँ। प्रॉब्लम आपको लग रही है, आप कर रहे हो ये प्रॉब्लम क्रिएट। अभी सोल्ट ज्यादा नहीं खाना है, डाइजेशन का ध्यान देना है, सोने से पहले फिर फोन इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, लिम्फेटिक ड्रेनेज पे ध्यान देना है, पानी का बिल्कुल ट्रैक करना है। कि आपका वेट कितना है अभी? मैम ऐसे 72 है। 72 है ना, तो 3.5 लीटर से नीचे पानी नहीं जाना चाहिए। क्यों? जी 20 किलो पे 1 लीटर पानी होता है। जी जी। आपका कितना है? 70 बताया, तो 3.5 लीटर। जी, 3.5 से नीचे जाना ही नहीं जाना, 4 चला जाएगा तो बेहतर है, 3.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। डन, ये सब पे लागू होता है, देख लो भाई। आपका वेट कितना है? 20 किलो पे एक 1 लीटर। डन। चलिए, थैंक यू सुधा जी। हाँ जी, मनीषा जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मुझे बस कोई तरीका बता दो, फास्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा मुझे। मनीषा जी, मैंने आपका क्लब में भी सुना था, आपने वहां पे भी बोला था, आप डेड कितनी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। देखो, आपकी कहानी अलग होगी और आपकी कोच की कहानी अलग होगी। आपके कोच को मैं एक बार अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी, बताओ इनका क्यों नहीं हो रहा है? अनम्यूट राइट है आपके पास? मनीषा जी के कोच। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए। बेसिकली इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है एंड डाइट वगैरह ये अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड रिजल्ट भी है, बट हाँ मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वो थोड़ा स्लो 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 जा रहा है। अब वो एक्सरसाइज कितना करते हैं ये? मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं एंड अभी इनको मैंने लंच टाइम पे भी बोला है कि थोड़ा सा आप उस टाइम पे भी करो। एंड सेकंड चीज, मेन प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है वो क्या है, रिजल्ट्स जो हम मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लब में लेते हैं उन रिजल्ट्स को देख के इनकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई है कि मेरा रिजल्ट भी उतना आए जितना बाकियों का मैं सुन रही हूँ। एंड उस मतलब मतलब पड़ोसन की बहू आ गई सुंदर, तो अब बेटा कह रहा है कि मेरे को हो गया इससे प्यार, और अब मनीषा जी कह रहे हैं कि बे बेटा, पड़ोसन की बहू है सुंदर, तू इससे तो शादी नहीं कर सकता। अब वो लड़ रहा है कि नहीं, मैं तो इसी से करूंगा, और मनीषा जी कह रहे हैं नहीं, पड़ोसन की बहू से तो सुंदर आनी चाहिए। क्या मैम इनका मनीषा जी? एक
एक चीज और, 15 डेज में इनकी 1% मसल गेन हुआ है, मतलब मसल गेन हुई है इनकी, 1 ईयर एज कम हुई है। तो बॉडी में 15 डेज में इतना फ्लक्चुएशन आ रहा है, बट इनको वेट में नहीं दिख रहा मशीन के ऊपर, इसीलिए वो थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। देखो मनीषा जी, एक चीज है ना, आपके पास अनम्यूट राइट है मनीषा जी, आप करो अनम्यूट। ओके मैम, बोलिए। आपकी हाइट कितनी है? मैम 5 फुट 3 इंच। 5'3". आपका वेट कितना है अभी? मैम वेट है मेरा 81.8। 20 20 kg रिड्यूस करना है, अभी 15 ही दिन हुए हैं ना? मैम नहीं, 1 मंथ हो गया अब तो कंप्लीट। 1 मंथ हो गया, 30 डेज हो गए आपका साइकिल हाँ कंप्लीट है ना? जी। अब ये ना, जो आपके कोच जो बता रहे हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो मैं बाद में बिल्कुल। डिस्कस करूंगी। पहले जो अभी ओके। रिजल्ट आ गया ना, उसको थोड़ा समझते हैं। समझते हैं, चलो। कैसे को समझाया जाए, आपको सबको समझाया जाए कि ये वेट वेट करना बंद करो। ये है आपकी मसल, अभी है इतनी, ठीक है? समझना सभी, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये लो, बैकग्राउंड भी ब्लैक। ये आपकी, ये आपकी मसल, ठीक है? ये आपका फैट, करेक्ट? यही हो रहा है ना? अब आप क्या कह रहे हो, मैं हो जाऊं पतली, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि मेरा वेट भी चला जाए मशीन से, है ना? अब दोनों अलग साइंस है। दोनों अलग साइंस का मतलब क्या है? मान लो ये चला गया, ये चला गया, गिर गया, फैट गिर गया, वेइंग मशीन पे दिखाएगा ना कि गया। पर अगर ये इतना ही रहा और ये इतना नहीं हुआ, तो स्किन का क्या होगा? मैम लूज पड़ जाएगी। आपको लूज स्किन चाहिए? दो मैम। देखो, चूज कर लो, चॉइस तो बनानी पड़ेगी। या तो पूजा जी को मैं बोलती हूँ आपको डाले क्रैश डाइट पे, भाड़ में जाए न्यूट्रिशन, वजन गिराओ दबा के, 1 महीने में 20 किलो का रिजल्ट, खाने पीने को कुछ लो मैम मत। मैम एक्चुअली 20 किलो नहीं कह रही मैं। मतलब मैं 2 और 3 केजी के बीच में हो जाता ना तो मैं रुको, सेटिस्फेक्शन मिल जाता आपको मुझे। 2 3 kg का रिजल्ट नहीं है, आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, समझना भाई। पहला पहला ऑप्शन है ये कर लो चूज, क्रैश डाइट पे डाल देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में बस ये शिकायत मत करना बूढ़ी क्यों दिख रही हूँ, बस ये शिकायत नहीं आनी चाहिए, मैं डिस्क्लेमर पहले दे रही हूँ। दूसरा ऑप्शन है, ये फैट है, ये मसल है, ये अभी राइट कंडीशन है, ये जाएगा धीरे 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 धीरे। बट साथ में क्या होगा, ये गया, थोड़ी सी मसल बनी, ये थोड़ा गया, फिर थोड़ी मसल बनी। अब आपकी जो घर की मशीन है ना, उसको ये नहीं पता कि ये वजन इसका है कि इसका है। हम्म। आपकी वेट मशीन को तो नहीं पता ना। आप किससे जज कर रहे हो? उस वेट मशीन से। पर वेट मशीन को तो ये पता ही नहीं है कि ये फैट का है कि मसल का है। वो किसको पता है? जो स्कैनर मशीन आपके कोच के पास है। अब आप गलत पैमाने पे खुद के शरीर को मापोगे तो कैसे बात बनेगी? स्टार्टिंग में सुंदर बहू तो ठीक है, वो सुशील नहीं निकली तो सुंदर बहू को क्या सजा के रखोगे? फंडा समझ में आ रहा है? सुंदर से ज्यादा सुशील अच्छी है। थोड़ी सुंदर कम चलेगी तो चलेगा। उसी तरीके से आपको अगर 1% बॉडी का फैट गिरा है ना अगर आपका, तो ये अच्छी बात है कि फैट लॉस हो रहा है, मतलब इंच लॉस हो रहा है। मनीषा जी का आई थिंक सो नेटवर्क मुझे दिख नहीं रहा, मनीषा जी कहाँ गए? मैम। हाँ, यहाँ रहे। समझ में आई ये बात? यस मैम। अच्छी बात है। ये वाला रिजल्ट बेस्ट होता है, वेट मशीन वाला बेस्ट नहीं होता। वेट मशीन और इंचेस दोनों मापो साथ में। वेट गिरे चाहे ना गिरे, इंच जाना चाहिए, हम्म। समझना। तो मैम। इंच जाना चाहिए। इंच कितना लॉस हुआ आपका? मैम इंच अभी बताती मैम। मैम पहले मसल्स थे 21.2। अब हुआ है 21.4। नहीं नहीं, इंच लॉस बताऊं मुझे, ये तो आप स्कैनर वाला बता रहे हो। मैम इंच लॉस तो अभी मतलब मुझे लगता नहीं है क्योंकि जो सूट मेरे को पहले ऐसे ही आते हैं जो नहीं नहीं, सूट मैंने। ऐसे नहीं होता।
सूट फिर में तो मैम मार्जिन भी होता है, सूट का खुद का भी खिंचाव होता है, वो खिंच भी चुका होता है। आपने मापा है प्रॉपर वेस्ट, हिप्स और चेस्ट, ये 3 मेजरमेंट आपने खुद मापे हैं? नहीं मैम, अब तो फिलहाल नहीं नापा। तो सबसे पहले यही करो, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, वेट को मारो गोली, सुंदर दिखने चाहिए, फिट दिखने हम्म। चाहिए, इंच लॉस होना चाहिए, सबके लिए कह रही हूँ। तो उसके लिए क्या पैरामीटर है? इंचेस पैरामीटर है। वेट और इंचेस दोनों को कैलकुलेट हम साथ में करते हैं। तो आपने इंचेस माप के रखो, चेस्ट के, वेस्ट के, हिप्स के, प्रॉपर, नो चीटिंग। और फिर 15-15 दिन में अपने कोच से करवाओ ट्रैक कि वेट गिरा और इंच नहीं गिरा, तो मतलब मैं कहती हूँ उस कोच को अपने क्लाइंट का वेट नहीं जाना चाहिए। क्यों? वो वेट चला गया, फैट नहीं गया। फैट जाएगा तभी तो बात बनेगी ना। फैट नहीं हम्म। जाएगा तो बात कैसे बनेगी? वो स्किन लटक जाएगी, फिर कहोगे बुजुर्ग दिख रहे हैं। जो क्रैश डाइट करते हैं ना, उनके साथ यही होता है। न्यूट्रिशन जाता नहीं, प्रोटीन जाता नहीं, प्रोटीन खा भी लेंगे तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, लगता ही नहीं है वो प्रोटीन। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में है ना, 2 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो मतलब आपका प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, फैट हो गया। माइक्रो मतलब जिंक, पोटेशियम, मिनरल्स, विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारा। अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट नहीं होंगे ना, तो मैक्रो का कोई काम ही नहीं है। तो मैक्रो कंप्लीट करने के लिए माइक्रो होना जरूरी है। तो माइक्रो कहाँ से होगा? न्यूट्रिशन से होगा। आप इस पे ना शिद्दत से, एक चीज और बताती हूँ, अगर किसी के पास घटाने को ज्यादा है तो उसका ज्यादा भी तो घटेगा ना। दूसरा, किसी का भी मेटाबॉलिज्म स्लो या फास्ट जो होता है ना, उसको हम कैसे डिकोड करते हैं? अगर किसी की रो बॉडी है, उसने कोई डाइटिंग नहीं कर रखी, कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करके, कोई जीरा पानी नहीं, कोई धनिया पानी नहीं, उसका बॉडी का रिजल्ट सबसे पहले आएगा और बहुत जल्दी आएगा। अब आपने मुझे बताया नहीं, मैं पहले ही बता देती हूँ, आपने अपने शरीर पे किए हुए हैं पूरे एक्सपेरिमेंट, इसीलिए मेटाबॉलिज्म लो है। क्रैश डाइट्स भी की हुई है, सच है कि नहीं है आप बताओ। यस मैम, यस मैम, मैंने तो अपने कोच को पहले से ही बता दिया था, कोई उसमें आपने नहीं रखा, तो कोच मैंने को पहले बताया था, ही। मुझे थोड़ी बताया था। हाँ जी, मैं बता रही हूँ, मतलब मैंने कोच को भी बताया हुआ है कि मैंने ये सब कुछ करा उसी हुआ का है। कहते हैं ना, कर्मों का फल लौट के आता है। तो कर्मों का फल तो लौट के आएगा। लेमन वाटर भी लिया हुआ है मैम मैंने। धनिया पानी, ये पानी, वो पानी, फलाना धिकड़ा, इंस्टाग्राम की स्ट्रेटजी, घटाओ 10 दिन में अपना 20 किलो। मैम सारी नहीं सारी घटा वो भी, मैम वो भी नहीं घटा इतना नहीं करने के घटेगा, बाद नहीं घटेगा। भी। इंस्टाग्राम से अगर डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से, या फिर ऐसी टेक्निक से घटता है, तो दुनिया हल्की हो जाती, ग्लोबल वार्मिंग मुझे लगता है 10-20% कमी हो जाती है। तो नहीं, तो आपने ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। दूसरी चीज, किसी के पास घटाने का अगर कोई 130 किलो पे शुरू कर रहा है, वो पहले ही महीने शायद 5 किलो नहीं 10 किलो भी घटा ले, घटाने के लिए उसके पास बहुत है। आपके पास हम्म। घटाने के लिए कितना है? 20 किलो। और किसी के घटाना है 60 किलो, 70 किलो, तो फर्क समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ जाओ, डाउट नहीं होगा आपको, कोई भी नहीं हिला सकता। तो एक तो अपनी मील टाइमिंग्स ये लिख लो आप जरूर, मील टाइमिंग्स ऊपर नीचे नहीं करनी है आपने, स्ट्रिक्ट रहो, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। मील टाइमिंग्स, मील गैप भी कंसिस्टेंट रखना है। पानी, वर्कआउट और प्रोटीन। हाइड्रेशन पूरा जाएगा तो टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, वर्कआउट करोगे तो मसल्स एक्टिवेट होगी, मसल्स एक्टिवेट होते ही आपने अपना प्रोटीन शेक ले लिया तो एक्टिवेट हो जाएगी। शिद्दत से 21 दिन अपने डाइट प्लान को फॉलो करो, शिद्दत से 21 दिन। कोई चीटिंग नहीं, कोई गोलगप्पे नहीं, कोई छोले भटूरे नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई बिस्किट नहीं, कोई भुजिया नहीं, कुछ नहीं। 21 दिन के लिए कंसिस्टेंसी से करो, ये मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। और ओके मैम। मेटाबॉलिज्म इज लाइक, मेटाबॉलिज्म कैसा है? गाड़ी के इंजन जैसा। गाड़ी का इंजन अगर स्वस्थ हो तो गाड़ी बढ़िया चलेगी ना। तो आप अपनी गाड़ी का इंजन सही कर लो, दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। अब आप आपके बच्चे, अगर कितने बच्चे हैं आपके पास? मैम 2 बेटी। 2 बेटियां, दोनों बेटियां कंपेयर करें, उसकी मम्मी तो ऐसी है आप ऐसे हो, उसकी मम्मी तो ऐसी है आप ऐसे हो, वो तो ऐसा बनाती है आप ऐसा बनाते हो। आप क्या बोलते हो उस टाइम पे? अरे भाई तेरी मम्मी की कहानी अलग है, उसकी मम्मी की कहानी अलग है, मेरी जिंदगी के दर्द अलग है, उसकी जिंदगी के कोई दर्द ही नहीं है।
बोलते हो ना, तो वो लॉजिकल लगता है। तो आप अपने कोच के लिए भी तो बच्चे जैसे ही हो, जिसको खाना पीना सिखाया जा रहा है कि खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, किस टाइम पे खाते हैं, किस टाइम पे पीते हैं। तो एक अच्छे स्टूडेंट के जैसे फॉलो करो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके मैम। डन। घबराना बंद करो, मैं हमेशा बोलती हूँ, कोच नहीं है, 1000 बार घबराओ, घबरा घबरा के अपनी आधी जिंदगी कर लो, चलेगा। बट अगर कोच है और फिर भी घबराओ, तो भाई फिर समस्या है। कोच के होते हुए घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन फ्री रहो, टेंशन फ्री। डन। यस मैम। शिद्दत। ओके। एक एग्जांपल देती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। एक एक भक्त ने तपस्या करने लगा। तपस्या करने से पहले उसने सोचा मैं भगवान से पूछ तो लूं, कितने दिनों की तपस्या में कितना कुछ हो जाएगा। गुरुजी से बोला कि तो गुरुजी मैं कितने, भगवान कब तक दिख जाएंगे। अब ऐसे सवाल का क्या जवाब देगा गुरु। कहते तो भाव पे है। कहते भाव पे कैसे है। कहते तेरा भाव अच्छा है तो क्या पता बैठते ही 2 मिनट में दिख जाए। तेरा भाव अच्छा नहीं है, तुझे 2 साल लग जाए। और तूने कभी भाव अच्छा रखा ही नहीं, डेडिकेशन पूरी रखी नहीं, तो तुझे 2 साल क्या 20 साल लग जाए, तेरे को 2 जन्म लग जाए। अब आप न्यूट्रिशन प्रोग्राम में हो, फिटनेस कम्युनिटी में हो, कोच आपके पास है। अब कोच को लेके भाव कैसा है, अपनी फिटनेस को लेके भाव कैसा है, ये तो आपको ही पता है, सबको। जितना अच्छा भाव, जितनी बड़ी श्रद्धा, उतना अच्छा रिजल्ट। एक तो न्यूट्रिशन को ले, क्या बात है, मजा आ गया, 250 कैलोरी 56 भोग का न्यूट्रिशन, आहा। और दूसरा परोंठा खाती है, आलू का परोंठा, घी लगा के, मक्खन लगा के, आहा हा हा हा। अब भाव क्या है, ये गालियां पहले ही देने लग गया, तू खा, तू परोंठे ही खा, तू परोंठे खाने लायकी है। भाव बदल गया ना, शिद्दत बदल गई। तो अब आप कौन सा भाव रखते हो कि आ हा हा मेरा न्यूट्रिशन, आए हाय, जिंदगी में सबके पास नहीं होता, मेरे पास है, शुक्र है भगवान तेरा, न्यूट्रिशन आ गया, गोरी बन गई, सुंदर बन गई। संतूर मम्मी तो पता नहीं, हर्बल मम्मी जरूर बन गई हो। है ना फर्क। तो ये सब पे ही लागू होता है। भाव, भाव दिखता नहीं है, मैटर बहुत करता है। हाँ जी, निधि शर्मा जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मेरे कस्टमर है, उनको ना सिर में पेन होता है, सिर दर्द होता है वो उनको। खुद का है, वो खुद का है, वो नहीं खुद मैम, आए। वो नहीं है, तो अवेलेबल वो नहीं है। खुद आए, वो खुद सवाल पूछे, क्योंकि जो माइन्यूट डिटेल्स नहीं। मुझे उनसे पूछनी होगी वो मैं कैसे पूछूंगी। है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनको बुलाओ, ठीक है, मैं उनको इनवाइट करती हूँ फिर नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट हाँ थर्सडे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। हाँ जी, सुनीता जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मैं त्रिफला लेती हूँ तो मुझे कब्ज सा होता है, पूरा फ्रेश नहीं हो पाती हूँ त्रिफला से। 2 टाइम लिया, 3 टाइम भी लिया। पानी कितना पीते हो। पानी तो मैं पीती हूँ मैम, 3.5 लीटर 3 लीटर पीती हूँ मैम। आप फाइबर लेना, फाइबर लेते हो। जी मैम, फाइबर भी लेती हूँ। आपके कोच से ही अब बात करनी पड़ेगी मुझे मैं फिर तो। त्रिफला मैम त्रिफला फिर छोड़ देती हूँ तो फिर ठीक रहता है। अमृत के मैम बूंद पी रहे हो और फिर कह रहे हो कि मैं मैं मैम मैं 2 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई की आप हूँ। आपका मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। जी ये मैम। बातें लॉजिकल ही नहीं है, 2+2 तो 4 ही होता है, 2+2 जी 10 नहीं होता है, ठीक है। जी त्रिफला ले रहे हो, पानी पूरा पी रहे हो, इट्स नॉट लॉजिकल, इट्स नॉट बिलीवेबल कि आप सही कर रहे हो। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर रहे हो, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। आप इसलिए तो अपनी इसलिए जितनी भी डाइट है, सुनिए सुनीता जी, जितनी भी जी आपकी जी डाइट है ना, जी टाइमिंग्स के हिसाब से एक एक टाइमिंग की फोटो क्लिक करो, अपने जी कोच को भेजो, जी मैम। और उसकी, आपके कोच से फिर मैं कोऑर्डिनेट करूंगी कि आपने उनको कितनी रिपोर्टिंग दी है।
शेक पिया, फोटो क्लिक करो। न्यूट्रिशन टैबलेट खाई, फोटो क्लिक करो। पानी कितना पिया, ट्रैकिंग दो कि मेरा अभी तक 3 गिलास, 1.5 गिलास, 5 गिलास, इतना लीटर पानी हो गया, मेरी 2 बोतल कंप्लीट हो गई है। 1 हफ्ते तक की लगातार ट्रैकिंग दीजिए, जी फिर मैं बताऊं। ओके क्योंकि ये मैम। तो भरोसे लायक की बात ही नहीं है कि 9 महीने का बच्चा हो गया और कहते हैं प्रेगनेंसी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेगनेंसी थी तभी तो बच्चा हुआ, लॉजिकली नहीं है। सर पैर तो होना चाहिए ना बात का। सर पैर तो लाओ बात का, बिना सर पैर की बात कैसे करें? हाँ जी कीर्ति जी, टाइम ऊपर हो गया है। टाइम टाइम टाइम, हाँ जी जल्दी से। हेलो। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, गुड। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मुझे पीरियड्स समय से पहले आते हैं, पता नहीं क्यों। पहले मेरी 15 दिन में आ गए और अब की बार 25 दिन में आ गए। क्या ये सही है? इसमें कुछ गलत क्या है मुझे ये जानना है। कितना टाइम हुआ है न्यूट्रिशन लेते हुए? मैम, मुझको 9 मंथ हो गए। 9 महीने हो गए। इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं मैम, मतलब समय से पहले ही आ जाते हैं, मतलब दिन विन नहीं चढ़ते हैं। ये तो आपकी नेचुरल बॉडी है ना। अब कोई मुझे ये बोले कि मैडम मुझे 60 दिन में आते हैं पीरियड, तो वो उसकी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी साइकिल है। आप कह रहे हो आपको 30 दिन से पहले आ जाते हैं, ये आपका जी मैम। नॉर्मल मैम साइकिल है। मैम 2-4 दिन पहले आ जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर से भी सलाह ली थी कि कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक है। लेकिन 15 दिन में आना, ये तो गलत है ना। नॉर्मल है कीर्ति जी, नॉर्मल है। सबकी बॉडी अलग होती है। कुछ लोगों को 3 3 महीने में एक बार आते हैं, वो भी नॉर्मल है क्योंकि उनकी बॉडी साइकिल 90 दिन में आ रही है। उनका जो ओवरी है ना, वो एग ही 90 दिन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपकी ओवरी के अंदर अगर एग जल्दी प्रोड्यूस हो रहा है तो ये भी नॉर्मल है। जैसे सर पे बाल आना, किसी को जल्दी आते हैं, किसी को धीरे धीरे आते हैं। फर्क समझ रहे हो? अपना अपना ग्रोथ साइकिल होता है ना। नेल्स, जैसे नेल्स एग्जांपल देती हूँ, किसी को नेल्स बहुत स्लो आते हैं, बारीक बारीक टूट जाते हैं आने से पहले। कुछ लोगों के नेल्स बहुत स्ट्रोंग होते हैं। कम होते हैं तो ज्यादा किया जा सकता है। जो ऑलरेडी अच्छा है उसको क्या कंट्रोल करें। अच्छी बात है, आप उम्र दराज कम होगे। 50 के होके भी 50 के नहीं लगोगे, पता है आपको? मैम, मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं मुझे आपको तो बता डर रही सा हूँ, लगता है इसमें मुझे तो। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबकी नॉर्मल बॉडी अलग होती है। कुछ लोगों अगर मुझे तो मैम ऐसे मैम मुझे टेंशन हो जाती है, मैं रोने लगती हूँ 15 दिन में आ जाए तो। नहीं नहीं, रोइए मत। आप वुमेन चॉइस खाना शुरू करो। हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस होंगे तो वो बैलेंस। शेक लो। शेक लेते हो ना अच्छे से, दोनों टाइम लेते हो? जी जी। वुमेन चॉइस और मल्टीविटामिन लेते हो? नहीं। वुमेन चॉइस और मल्टीविटामिन खाना शुरू करो। 3 महीने का कोर्स जरूर कंप्लीट करना, 1 महीने में मत छोड़ना। 3 महीने कंसिस्टेंट लो। 3 महीने के अंदर अगर आपको लगे कि चेंज आ गया, मान लो 15 दिन थे, अब एक्चुअली क्या है मैम, मेरी ना प्रेगनेंसी से लेकर ना दवा चल रही है, इसलिए मुझे और टेंशन हो जाती है कि मुझे समय से पहले पीरियड्स आना, तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। मैं वही अब कह रही मैं हूँ किसी कीर्ति से कुछ नहीं जी, बोल पाती। हर किसी की बॉडी नॉर्मल होती है। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के 2 2 साल तक नहीं आते, पता है आपको? 2 2 साल तक पीरियड्स ही नहीं आते। अब वो उनको टेंशन होती है, होती है, बिल्कुल होती है। तो उसका इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं है। सिर्फ न्यूट्रिशन खाओ, बॉडी जहां जहां पे डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो जाएगी। आप मल्टीविटामिन और वुमेन चॉइस। वो मल्टीविटामिन क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दूसरा और मैम बताइए। मैम मेरे हस्बैंड को नी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली उनका वेट भी है। मैं उनको बोलती हूँ आपका वेट की प्रॉब्लम है, आप इसी की वजह से दिक्कत है। तो बोलते हैं मेरा फील्डिंग का काम है, ये है वो है। तो उनको क्या करना चाहिए? घर सुबह का खाना कहाँ खाते हैं? घर पर खाते हैं मैम। सुबह वो रात का? खा के जाते हैं, क्योंकि फिर रात को आते हैं। रात को 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाए, 12 भी बज जाए, 2 भी बज जाए, मतलब टाइम टेबल नहीं है। ठीक है। लंच नहीं लेके जाते? नहीं लेके जाते लंच। ठीक है। डिनर घर पे ही खाते हैं आके? जी। वेट ज्यादा है, दिन में 2 ही बार खाते हैं पूरा? जी मैम, जैसे स्टाफों के साथ कुछ खा लेते होंगे, समोसे वमोसे उड़ा देते होंगे। उठते कितने बजे हैं?
उनका जैसे नाइट में मतलब लेट आते हैं तो सुबह फिर लेट ही उठते हैं, जैसे 8 कितने बजे बजे? उठते 8 बजे हैं। उठ गए, हाँ कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं भाई जो 12 बजे उठ रहे होंगे, इट्स ओके। 8 बजे फिर भी ठीक है। सोते कितने बजे हैं? सोने का टाइमिंग जैसे जल्दी आ गई तो अपने जल्दी सो जाएंगे, नहीं तो आप मुझे 11 टाइम 12 बताओ तो बज। कीर्ति जी, मुझे एग्जैक्ट टाइम बताओ। मैम मैम एग्जैक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि उनका टाइम आने का भी टाइम नहीं है ना, इसीलिए वो दस इसका बजे उनका कोई सोते हैं, एग्जैक्ट टाइम। 10 से 12 बजे सो जाते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, ऑफिस कितने बजे जाते हैं? 8:30 पौने 9 ऐसे जाती हूँ। 8 बजे उठ के उन्हें कुछ नहीं करना देखो, होता, उन्हें अगर नहाना होता ऐसे है बस। ही, अगर आप कह रहे हो कि ऐसे ही चलेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे, तो आप उनके ब्रेकफास्ट में उन्हें शेक देना रेडी शुरू करो। डिनर में उनको शेक देना रेडी शुरू करो। डिनर के बाद में आओ खिलाओ, डिनर खिलाओ, सोने से 1 डेढ़ घंटे पहले शेक पिला दो। या तो ये मैं तो सॉल्यूशन है। बोलती हूँ, मैं तो बोलती हूँ कि आप ना सेक लिया करो और ये लिया करो एप्रेस वगैरह। बोलते हैं तेरे तू अपनी तरह मेरे को इन चूरणों को मत खिला। आपकी कोच पूर्वी जी है ना, गीता जी हैं यहाँ पे? आप है ना गीता जी से बात करवाओ अपने हस्बैंड की। मैं आपको दी बेस्ट ओ, सॉल्यूशन बताती हूँ। गीता जी के साथ है ना, टाइम पूछो गीता मैडम से कि मैडम के पास टाइम कब है। 1 to 1 सेशन अपने हस्बैंड का करवाओ। यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन। सुनते जैसे मेरी क्लास चलती है वो सुनते सारा कुछ है, लेकिन वो कहते हैं बस मुझसे उठा ही नहीं जाता। सही बात है, बीमार आदमी बेचारा कैसे उठेगा? अब शरीर बीमार तो दिमाग बीमार, दिमाग बीमार तो किसी की सुनेगा भी बोलते कैसे? बोलते हैं मुझे उठने में दिक्कत होती है क्योंकि मैं लेट सोता हूँ होती ना, है, सही इसीलिए। बोल रहे हैं वो बेचारे गलत थोड़ी बोल रहे हैं। अब जैसे आपको दिक्कत होती है, आप परेशान रहते हो ना, सर पकड़ के बैठ जाते हो, रोने लग जाते हो। अब है दिक्कत तो है, अब कैसे इंप्रूव होगी? आपकी मल्टीविटामिन लोगे, टाइम से आप सोना शुरू करोगे, टाइम से आप खाना। अब वो लेट देर सवेर सोते हैं तो आप भी देर सवेर सोते हो, ये भी करेक्ट है। तो अपना स्लीप साइकिल मैं ठीक तो करो, अपना न्यूट्रिशन ठीक करो, मल्टीविटामिन और फीमेल हार्मोन्स के लिए वुमेन चॉइस लेना शुरू करो। प्लस में उनके लिए तो आप उनका सेशन कराओ। अगर सिर्फ उम्र में बढ़े हैं, दिमाग से नहीं बढ़े, तो वो किसी की नहीं सुनेंगे, दिमाग अभी भी बच्चे वाला ही रह गया। सिर्फ उम्र बढ़ गई, और अगर वो उम्र से भी बढ़ गए हैं, समझदार हैं, समझने के लिए रेडी हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे। वरना आप अगर गीता मैडम के सेशन के बाद भी नहीं समझे ना, तो आप अपने हस्बैंड को बोलना, भाई तू उम्र में तो बढ़ गया, दिमाग में कब बढ़ेगा? तेरा बर्थडे उसी दिन मनाएंगे अब तो। उम्र में बढ़ के तो भाई नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, यार बोल देना। बट ठीक है, अब यही इलाज है, इसके अलावा तो कोई इलाज नहीं है। समझदार इंसान को ओके इशारा मैम। काफी। और अगर कोई समझे ना, तो फिर अब कीर्ति जी पतले होते जाएंगे, स्ट्रेस में फिर हार्मोन इम्बैलेंस होंगे। आप अपना नुकसान भी क्यों कर रहे हो? सही बात। जी। उनकी टेंशन में आप अपने आप परेशान हो रहे हो। नहीं, आप परेशान नहीं हो, आप तो पहले अपना तो स्टेबल कर लो। ठीक है। जी। ओके। थैंक यू जी। आ, बाकी जितने सवाल हैं वो हम लेंगे नेक्स्ट थर्सडे, क्योंकि 7:40 पे मुझे सेशन क्लोज करना था। बट आप लोगों से बात करते करते हमने 20 मिनट ऊपर ले ली। इट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छा सेशन रहा। आप लोगों से बात करके मुझे भी हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और ऑब्वियसली आप लोगों को तो लगता ही, इसीलिए आप लोग आते हो। आई नो दैट। सो नेक्स्ट थर्सडे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिसके बारे में आपको बात करनी है, वो सेशन में होना चाहिए। वो सेशन में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके बारे में वो होगा तो उससे बात होगी, उससे बात होगी तो उसे समझाया जा सकता है, समझेगा तो वो चेंज करेगा। अगर वो होगा ही नहीं सेशन में, हम उसके गुण गाते रहें, तो फिर बात नहीं बनी ना। तो अपने आस पड़ोस में जितने अनफिट लोग हैं, थोड़ा उनको बोलो, भाई खाते पीते घर के लोग आजकल फिट होते हैं, पेट नहीं होता उनका। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप समझा चुके हो, नॉलेज लेनी है, सेशन में बुलाइए। आपकी फैमिली में आपकी सिस्टर, आपके मदर, उनके लिए ऐसे सेशंस इंपॉर्टेंट है। बच्चे, उनके लिए सेशंस इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ओपन होनी चाहिए। अब देखो, इंस्टाग्राम पे भी नॉलेज है, या तो इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से ले लो नॉलेज, जो कहीं से कुछ भी उठा के बोल रहे हैं, या फिर ऐसे सेशंस में आ जाओ। आपको एक सर्टिफाइड, वेरीफाइड, अच्छे अच्छे कोचेस से जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे ज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगी, जिनकी बात में दम है, इधर उधर की बातें नहीं है। डन। और कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनको देख के हम सभी मुस्कुराते हैं, तो हमारा हेमोग्लोबिन भी बढ़ता है। दैट्स ऑल्सो नाइस।
गुड। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग योर वर्ल्ड। एंड अपने आसपास सबकी जिंदगियां बदलिए, क्योंकि आपके पास ये पावर है और ऐसी पावर भगवान सबको नहीं देता। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन। टाटा, बाय बाय। मिलते हैं कल सुबह 6 AM सेशन।